मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर एक परम आनंद का फव्वारा है, प्रसन्नता का झरना है। आपके मूल के भीतर सत्य, प्रकाश और प्रेम है। वहाँ कोई अपराध बोध नहीं है, वहाँ कोई डर नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने कभी इतना गहराई से नहीं देखा है। जिसे तुम चाहते हो उससे प्रेम करना नगण्य है। किसी से इसलिए प्रेम करना क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है, यह महत्वहीन है। किसी ऐसे से प्रेम करना जिसे तुम नहीं चाहते, मतलब तुमने जीवन से कुछ सीखा है। किसी ऐसे से प्रेम करना जो तुमसे घृणा करे, यह दर्शाता है कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली है। आज भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह आपका अस्तित्व है। श्रद्धा यह समझने में है कि आप हमेशा वो पा जाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। यह ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। दूसरों को सुनो, फिर भी मत सुनो। अगर तुम्हारा दिमाग उनकी समस्याओं में उलझ जाएगा, फिर ना सिर्फ वो दुखी होंगे बल्कि तुम भी दुखी हो जाओगे। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके प्रति बहुत गंभीर रहा जाए। जीवन तुम्हारे हाथों में खेलने के लिए एक गेंद की तरह है, गेंद को पकड़े मत रहो। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो, हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो, हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। बुद्धिमान वो है जो औरों की गलती से सीखता है। थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है। मूर्ख एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं और उनसे कभी सीख नहीं लेते। एक निर्धन व्यक्ति नया साल वर्ष में एक बार मनाता है, एक धनधान्य व्यक्ति हर दिन। लेकिन जो सबसे समृद्ध होता है वह हर क्षण उत्सव मनाता है। अपने कर्मों के पीछे की मंशा को देखो। अक्सर तुम उस चीज को पाना नहीं चाहते जो तुम्हें सच में चाहिए है। स्वर्ग से कितना दूर, बस अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम स्वर्ग में ही हो। मैं आपको बताता हूँ कि आपके मस्तिष्क के अलावा कोई भी दूसरी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। हाँ, भले ही आपको ऐसा दिखाई देगा कि दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन वह आपका मस्तिष्क ही है। तुम्हारा मस्तिष्क भागने की सोच रहा है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु ले जाना चाहते हैं, तुम्हें उठाना चाहते हैं। चाहत या इच्छा तब पैदा होती है जब आप खुश नहीं होते। क्या आपने देखा है, जब आप बहुत खुश होते हो तब संतोष होता है। संतोष का अर्थ है कोई इच्छा ना होना। इच्छा हमेशा मैं पर लटकती रहती है। जब हम मैं को त्याग देते हैं तब इच्छा समाप्त व ओझल हो जाती है। हर एक चीज के पीछे तुम्हारा अहंकार है, मैं। लेकिन सेवा में कोई मैं नहीं है, क्योंकि यह किसी और के लिए करनी होती है।
अगर तुम लोगों का भला करते हो तो यह तुम अपनी प्रकृति की वजह से करते हो। अस्वीकृति का मतलब अपने आप में ही सीमित रहना है। कार्य करना और आराम करना जीवन के दो मुख्य अंग हैं। इनमें संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी योग्यता का उपयोग करना चाहिए। यदि आप खुद के दिमाग पर काबू पा सकते हो तो आप में पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत है। ज्ञान बोझ है यदि वह आपके भोलेपन को छीनता है। ज्ञान बोझ है यदि वह आपके जीवन में एकीकृत नहीं है। ज्ञान बोझ है यदि वह प्रसन्नता नहीं लाता। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको यह विचार देता है कि आप बुद्धिमान हैं। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको स्वतंत्र नहीं करता। ज्ञान बोझ है यदि वह आपको ये प्रतीत कराता है कि आप विशेष हैं। चिंता करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन काम करने से ज़रूर आप अपने आप को मजबूत बना सकते हो। जीवन प्रकृति के बनाए नियमों पर चलता है। हम अपने गुस्से को क्यों काबू में नहीं करते? क्योंकि हमें पूर्णता से प्यार है। इसलिए जीवन में थोड़ी सी जगह अपूर्णता को भी दें, तभी आप अपने गुस्से पर काबू कर पाएंगे। यदि कोई आपको सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है तो वह आपको दुख भी दे सकता है। उस बात के लिए गुस्सा होना जो पहले से ही हो चुकी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, नहीं करते तो बस आप घटित घटना को नए नज़रिए से नहीं देखते।